फिर हम निवेदन किया। लगातार कुछ मांगे आती जा रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्यों के भावनाओं को देखते हुए कुछ आपके आगे से मैं सदन में कुछ घोषणाएं जो कर सकता हूं मैं करने का प्रयास किया, मैं बताना चाहूँगा। चिकित्सा स्वास्थ्य में मेरे द्वारा 24 फरवरी को आगामी बजट प्रस्तुत करते समय प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, जिसका प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है। इसका नामांकन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना करते हुए मजदूर दिवस 1 मई 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से वर्तमान में पात्र NFSA SECC लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लोकल इंटरप्रेन्योर्स को जोड़ते हुए उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली कंसल्टेशन OPD सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारां, भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खंडों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि एका, छांकड़ा, जैसलमेर में स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। पावटा, आहोर, जालोर, संबरा, हमीरपुरा, थानागाजी, अलवर, गोड़गा, तल्ला, बाछड़ा, चौहटन, बाड़मेर, गढ़मोरा, नादोती, निशोरा, टोडा भीम, करौली, वाना, भिंडर, उदयपुर, खेरली, जालाखेड़ा, धौलपुर, कितासर, डूंगरगढ़, बीकानेर, पाटन, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जाटोली, रतवान, सेवर, भरतपुर, आसलपुर एवं बिलोची, जयपुर के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। बलोई, जाटी, कल्याणपुर, खोखसर, बोडवा, गिड़ा, बाड़मेर, मीना, शिमला, चिकराय, दौसा, घूमन, सरकला, पिलानी, गोठड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, पड़ासला, भापीनी, जोधपुर, ललितपुरा, रघुनाथगढ़, पीपरली, सेमलपुर, चित्तौड़गढ़, बूडी, बावल, किशनबाज, अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इशरोदा, तिजोरा, अलवर, भगवानपुरा, मांडल, बिरोड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, अवार, कुंभेर, भरतपुर, इस्लामपुर, झुन्नू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा। शालाबाद, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, मकराना, परबतसर, नागौर, बाली, पाली, भिवाड़ी, बेरोल, अलवर व मांगरोल, 12 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़, झुन्नू को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर को सैटेलाइट अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल चाकसू, जयपुर को उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट किया जाएगा। राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय किशनगढ़, अजमेर को जिला चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौटन, बाड़मेर, अंता, बारां में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडार, सवाईमाधोपुर में बेड क्षमता 50 से 75, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, आठपुर, डूंगरपुर में बेड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50, धोरीबन्ना, बाड़मेर, नावा, नागौर, तारानगर, चूरू में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 तथा मोवा, दौसा में बेड क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सालय नोखा, बीकानेर को A श्रेणी चिकित्सालय में कन्वर्ट किया जाएगा। आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी घोषणा है। आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उच्च विद्यालय को कन्वर्ट करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हंदा, कोलायत, बीकानेर, खमनोर, नाथद्वारा, राजसमंद, रैणी, अलवर, बसरा, मांडीकुई, दौसा,
नोखड़ा गुड़ामालानी बाड़मेर व ऋषभदेव खेरवाड़ा उदयपुर में राजकीय महाविद्यालय तथा नोखा बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही राजकीय महिला महाविद्यालय मगरा पूर्णा जोधपुर में भवन निर्माण किया जाएगा। जोधपुर कोलायत बीकानेर बिलाड़ा जोधपुर सपोर्टा करौली के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से पीजी में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रदेश के महाविद्यालयों में विभिन्न संकाय नए विषय प्रारंभ किए जाएंगे। जिस प्रकार राजकीय महिला महाविद्यालय पोखरण जैसलमेर में विज्ञान संकाय, राजकीय महाविद्यालय सपोर्टा करौली में विज्ञान और कृषि संकाय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोतरा बाड़मेर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय में हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र विषय पर व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल व इतिहास विषय। डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में स्नातक स्तर पर संगीत व गृह विज्ञान विषय, नाथद्वारा पीजी कॉलेज में भूगोल विषय व महिला कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य विषय, राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर में विज्ञान विषय, राजकीय महाविद्यालय बोली बामनवास सवाईमाधोपुर व दूदू जयपुर वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय बस्ती जयपुर में कला संकाय में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान व संस्कृत विषय, राजकीय कन्या महाविद्यालय सादुलपुर श्री गंगानगर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान, इतिहास पंजाबी विषय, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातकोत्तर हेतु वाणिज्य व्यावसायिक प्रशासन विषय व महिला महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र विषय खोले जाएंगे। राजकीय बालिका विद्यालय धोद सीकर में छात्रावास बनाया जाएगा। वल्लभनगर उदयपुर में राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में प्रवृत्त करते हुए छात्रावास बनाया जाएगा। इस पर 5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। भूसावल, भरतपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, नारायणपुर, बानसूर, अलवर तथा गंगरार, बेगू, चित्तौड़गढ़ में छात्रावास खोले जाएंगे। प्रदेश में 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को राजकीय प्रवेशिका विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। जिस प्रकार है विजयनगर, मसूदा, अजमेर, कंगाल, खाता, उमरेन, अलवर, भोपावास, केसरोली, रामगढ़, बिकाहेड़ी, खेड़ा, मंगल सिंह, लक्ष्मणगढ़, किशोरी, थानागढ़ी, लाबड़ियों की ढाणी, किशनगढ़, फलायत अंता 12, रामनगर 12, डेहरा डी कुमेर, भरतपुर, चिकसाना, सेवर भरतपुर, टोडा, ढेकला, जांगा बस्ती, लालसोट दोसा, बांगावास, नांगल राजावतान, धोर बसेड़ी, धौलपुर, बरेठा कल्ला, राजाखेड़ा, बड़ी राना, नोहर, भिरानी, भादरा, तिलोकीनाथपुरा, चाकसू, आंतेला, विराटनगर, खेजरोली, गोविंदगढ़, श्रीरामपुरा, जोटवाड़ा, अमरसागर, जैसलमेर, मांडोली नगर, जसवंतपुरा, जालोर, परसामपुरा, झुंझुनू, जूनी मंडी, कन्या कॉलोनी, गुरा का तालाब, जोधपुर, पी भक्तावरपुरा, परमेश्वर, नागौर, बोजा ठाकुर का बाड़िया, भीम, राजसमंद, रामपुरा, खंडेला, सीकर, सावलपुरा, अलोदा, सीकर, रूपनगर, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, ढाणी, देहरा, बामनवास, यज्ञ के बालाजी आवासन मंडल, टोंक, बातड़िया, मीणों की झोपड़िया, उनियारा, टोंक, पुराना खेड़ा, मालपुरा। प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है तथा छात्र छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर शिक्षा निर्देशालय के अंतर्गत उर्दू का अलग से शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर 20 छात्र छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे वहां प्राथमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापक का पद सृजन किया जाएगा। 6वीं से उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षा की पूर्ववर्त व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों की सृजित पदों 444 पदों को बढ़ाकर 1000 किया जाना प्रस्तावित है। कृषि उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया तो 1 लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। किसानों को मंडी प्रांगण में कृषि जिंसों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व में संचालित कृषक उपहार योजना को संशोधित स्वरूप में पुनः प्रारंभ किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत मंडी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50,000 रुपये, खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में 1 लाख रुपये एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रुपये के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे।
टूपनगढ़ अजमेर में नवीन कृषि उपज मंडी स्थल दी जाएगी। पीतमपुरी नीमका थाना सीकर व जिलाई निवाई टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। पांडवा सागवाड़ा डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सालय सिंसनी डीग भरतपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य में डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर ITI परिसरों में निर्मित कौशल विकास केंद्र के भवनों में नए वोकेशनल कोर्सेज प्रारंभ करते हुए ITI इकाइयों के रूप में विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कंप्यूटराइजेशन, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। युवा रोजगार श्रम यंग इंटर्न योजना में चयन के साथ साथ कतिपय राजकीय पदों पर कैंपर इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा। इसी के साथ विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा विश्वविद्यालय आदि के चिन्हित पदों के लिए लेटरल एंट्री का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे अनुभवी विशेषज्ञों के लाभ राज्य को मिल सके। राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकंपात्मक डीलरशिप प्रदान किए जाने की शर्तें जैसे पुत्र, पुत्री व पुत्रवधू को शामिल करना एवं अधिकतम आयुष्मा 45 से बढ़ाकर 55 करना इत्यादि प्रावधान करते हुए सरलीकरण किया जाएगा। वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स एवं कामकाजी महिलाएं शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती है। आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15,000 महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश की NCC कैडेट वसुंधरा चौहान द्वारा पेश की गई बहादुरी की मिसाल के चलते उन्हें पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के युवाओं को NCC की ओर प्रेरित करने के लिए NCC ट्रेनिंग सेंटर्स का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष NCC के 2 शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लिए 100 एथलीटों का कैंप लगाकर उसमें से 20 का चयन किया जाएगा। इस चयनित 20 एथलीटों को 3 वर्ष तक CSR के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क ट्रेनिंग कोचिंग दिए जाने के साथ साथ अन्य खर्चे वहन किए जाएंगे। स्पोर्ट्स व अन्य चयनित क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से चैलेंज इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इन इवेंट्स में चयनित स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल्स व एंजल फंड द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा मैचिंग शेयर दिया जाएगा। केकड़ी अजमेर में एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बिछीवाड़ा डूंगरपुर में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। कानोड़, वल्लभनगर, उदयपुर, भीम राजसमंद में ITI, मंडोर, जोधपुर में महिला ITI खोले जाएंगे। सहकारिता पैक्स लेम्स के कार्यों को सुगम और पारदर्शी बनाने के हेतु चरणबद्ध रूप से इनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। शहरी निर्माण विभाग प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर और डामरीकरण के कार्य करवाए जाएंगे, जो इस प्रकार है। किरणगंज से मांगरोल वाया रामगढ़ 12 सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य, अंता से सिसवाली 12 सड़क का चौड़ीकरण का कार्य, टोडी लोहरान से वाया थानागारी, किशोरी अलवर तक सड़क का निर्माण, चिड़ावा रावता सुल्ताना जुन्नू की सड़क का डामरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य, टौका से भीम वाया बागोर, बेमाली, ज्ञानगढ़, मांडल भीलवाड़ा सड़क का नवीनीकरण और चौड़ीकरण, केकड़ी शहर अजमेर में देवली नशीराबाद रोड SH26 पर बाईपास का निर्माण, दलामरिया से गोदाबाद पाली में सड़क का डामरीकरण, सवाईमाधोपुर में शहर चौराहे से राम द्वारा तक बाईपास का निर्माण, NH21 बालाहेड़ी पुलिस चौकी से NH921 वाया हुडला बलीन रशीदपुर राजगढ़ रोड महुआ दोसा के चौड़ीकरण का कार्य, छानी मगरी सागवाड़ा से ओबरी रोड तक 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण, दोजा से डोलवर आसपुर व डोलवर से कहारी आसपुर सड़क का नवीनीकरण व चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, चित्री गरियाता चिकली सागवाड़ा तक सड़क का नवीनीकरण, चिंगानिया से पनोरिया चौटन बाड़मेर 20 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण, पुष्कर से गोविंदगढ़ अजमेर वह ग्राम नांद स्टेट हाईवे की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण, कोदरीबा से टोड़ा जयसिंहपुरा आसन रेडियो अप टू गुड़ा कटला सड़क थानागारी का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण, खंडला सीकर में फतेहपुर भूमिया से गुरारा तक सड़क निर्माण
दुल्हेपुरा से कंचनपुरा वाया जाट बाबा सड़क का निर्माण। शुरू में मोहब्बत नगर से नून मंडिया हालीवाड़ा से सिलदर सड़क व कैलाश नगर शिरोई से जालोर सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य। करौली में मांडई मोड़ से शिलपुरा व शिलपुरा से वाया पालनपुर तक सड़क का निर्माण। बूटानी नागौर को जोड़ने वाली सड़क बाड़मेर से गुड़ा मालनी वाया गरल मालपुरा राणासर खुर्द सड़क का डामरीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा नालहेड़ा कोतपुरी जयपुर में 140 करोड़ की लागत से बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। भोपालगढ़ के मुख्य सड़क मार्ग कलवारसों की ढाणी फांटा से व रजलानी हिरादे से हेतु हाईवे खेड़ा पैने से 65 तक 45 किलोमीटर तक के मार्ग को राजमार्ग घोषित किया जाएगा। राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय सड़क व आधारभूत संरचना निधि CRIF के अंतर्गत राज्य मार्गों व मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण एवं उच्च स्तरीय पुल ROB निर्माण हेतु लगभग 1,535 करोड़ रुपए से 1,140 किलोमीटर के कार्य कराए जाने प्रस्तावित इस प्रकार है। अलवर रोहिड़ा से 12 बदकोल सड़क वाया रानी माचड़ी सड़क MDR 151 राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। गुड़ा किशोरी 14 करोड़ 26 लाख 22 किलोमीटर। गुड़ा किशोरी सिद्धका तिवारा श्री नटाटा सड़क स्टेट हाईवे 55 थानागढ़ी 13 किलोमीटर 16 करोड़ 31 लाख रुपए। टहला राजगढ़ गढ़ी सवाईराम सड़क स्टेट हाईवे 25A थानागढ़ी 18 किलोमीटर 8 करोड़ 94 लाख रुपए। MDR 138 से स्टेट हाईवे 14 गोपीपुरा से जसई हरियाणा बॉर्डर तक वाया इलाहेड़ी नांगल उदिया बींजवाड़ चौहान बूंडावर 13 किलोमीटर 9 करोड़ 88 लाख रुपए। कोटकाशीम टपुकड़ा हरियाणा बॉर्डर सड़क स्टेट हाईवे 108 तिजारा 10 किलोमीटर 6 करोड़ 86 लाख रुपए। बांसवाड़ा बटार भैरोजी मंदिर से नाहरपुरा रोड कानेला MDR 125 डामर सड़क गढ़ी बागीडोरा 13 किलोमीटर 9 करोड़ 49 लाख रुपए। घाटोल गनौर बालोद गढ़ी आनंदपुर गुजरात सीमा तक सड़क घाटोल 18 किलोमीटर 39 करोड़ 75 लाख रुपए। मांडली धमोला बिरोड़ा गड्डी कुशलगढ़ मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क का पुलिया निर्माण 19 करोड़ रुपए। 12 में बामुलिया बदवा जयनगर 12 सड़क MDR 26 अंता 8.16 किलोमीटर 14 करोड़ 54 लाख रुपए। बाड़मेर गुड़ा मालानी रतनपुरा जालोर सड़क स्टेट हाईवे 16B गुड़ा मालानी 13 किलोमीटर 19 करोड़ 23 लाख रुपए। शिव पाटोदी वाया फलसूड शेरगढ़ HS 65 बायतू 14 किलोमीटर 4 करोड़ 20 लाख रुपए। बालोदा जसोल सिंगली जागीर 9 किलोमीटर 55 7 करोड़ 20 लाख रुपए। भरतपुर में कुमेर से सौंक सड़क स्टेट हाईवे 44A डीम कुमेर 12 किलोमीटर 17 करोड़ 54 लाख रुपए। गुलपाड़ा अमरोहा जुरहारा सड़क MDR 54 कामा 17.3 किलोमीटर 16 करोड़ 64 लाख रुपए। बिलवाड़ा गोडला से मांडलगढ़ रोड वाया गढ़माला जावसिया बड़ौद हमीरगढ़ मंगरोप जीटा बदलियावास बदरूनी मांडलगढ़ 34 किलोमीटर 34.8 18 करोड़ 70 लाख रुपए। बूंदी गेंडोली जालीजी काबराना काली तलाई बोरदामाल कापेन सड़क कैसरा पाटन 17.15 किलोमीटर 34 करोड़ 30 लाख रुपए। चूरू बादरा से सावा MDR तारानगर बादरा 24 किलोमीटर 30 करोड़ रुपए। तारानगर से NH 52 वाया हडियाल MDR 97 तारानगर 26 किलोमीटर 24 करोड़ रुपए। दोसा रोड़ा NH 11A से 12 बदकोल वाया बिशनपुरा निमाली देलारी आवानेरी पुंडरपुरा अलियाबाड़ा माऊखेड़ा भाईड़ी रेनी माचड़ी MDR 151 बांदीकुई 14.5 किलोमीटर 18 करोड़ 40 लाख रुपए। धौलपुर बाड़ी सेपू खेड़ागढ़ सड़क स्टेट हाईवे 42 पर सबर्सिबल पंप ब्रिज धौलपुर 8 करोड़ रुपए। हनुमानगढ़ बठिंडा सूरतगढ़ रेलवे फाटक सेक्शन LC नंबर C85 हनुमानगढ़ सूरतगढ़ सड़क NH 694 पर 4 लेन ROB निर्माण पीलीभंगा
65 करोड़ रुपए। जयपुर पावटा नरेला सड़क से अलवर जिले की सीमा तक वाया मंगलावार, प्याऊ, बगड़वाला, डाणी, ढालड़ा, उसपुरिया, प्रज्ञापुरा एवं प्रज्ञापुरा पाचू डालो से अलवर सीमा तक विराटनगर 25 किलोमीटर 39 करोड़ 43 लाख रुपए। बेरोड से ताला वाया बांछूर, नारायणपुरा, थांगाजी सड़क जमारामगढ़ 19 किलोमीटर 15 करोड़ 93 लाख रुपए। जालोर सांचौर रानीवाड़ा मंदार रोड SH स्टेट हाईवे 11 सांचौर रानीवाड़ा 40 किलोमीटर 27 करोड़ रुपए। सांचौर बक्कासर वाया भावतरा MDR सांचौर 13 किलोमीटर 6.5 करोड़ रुपए। बीनमाल से शिवाना वाया करोड़ा सांचौर डाबल बिचावरी MDR 17A सांचौर 23 किलोमीटर 23 करोड़ रुपए। झालावाड़ सिंगल लेन से डबल लेन तक चौड़ीकरण और बाकानी, भूमाड़ा, रायपुर, देवलखेड़ा, मथानिया, ओसाव, पिराव, रामपुरिया, पटापरा की मजबूती, ओसाव से MP बॉर्डर सेक्शन तक झालावाड़ 30.50 किलोमीटर और 91 करोड़ 50 लाख रुपए। कलमोडिया हरणवाड़ा मनोर थाना राजगढ़ रोड मध्य प्रदेश सीमा तक MDR 176 मनोर थाना 35 किलोमीटर 68 करोड़ 25 लाख रुपए। SL से DL रायपुर, आजमपुर, डुमलिया, मुरारी खेरी, चचलाव, पोखरी, गुणवारी, कांवारी, भीलवाड़ी, उदयपुरिया से झालावाड़ जिला सीमा सड़क झालापाड़न तक 34.95 किलोमीटर 97.59 करोड़ रुपए। बिसाऊ झुंझुनू में मंडरेला पिलानी लोहारू सड़क MDR 82 पिलानी 24 किलोमीटर 22 करोड़ रुपए। चिड़ावा सुल्ताना कोवला बाटीवाड़ा कैड कांकरिया बागेरी सड़क सराय सड़क MDR सर उदयपुर वाटी 44 किलोमीटर 35 करोड़। धनानी लक्ष्मणगढ़ नवलगढ़ छावरा खरखरा खेतड़ी हरियाणा बॉर्डर तक सड़क नवलगढ़ गुड़ा सेक्शन नवलगढ़ 17 किलोमीटर 22 करोड़ रुपए। जोधपुर जालामंड गुड़ा खाराबेला प्रोहितान सड़क माए जोजरी नदी पर मेजर पुल 14 किलोमीटर 17 करोड़ 63 लाख रुपए। सिराज समन से खेड़ापा वाया चौपड़ा, लनेरा, उड़गांव, ओली रोड बिलाड़ा 17 किलोमीटर 16 करोड़ रुपए। शिव पाटोदी वाया फलसून शेरगढ़ SH 65 शेरगढ़ 14 किलोमीटर 12 करोड़ रुपए। कर्णपुर मंडरायल चंदेलीपुरा सड़क MDR 3A सपोटा 14 किलोमीटर 42 करोड़ 9 लाख रुपए। मंडरायल करौली इंडौन सड़क स्टेट हाईवे 22 सपोटा 18 किलोमीटर 17 करोड़ 83 लाख रुपए। महावीर जी बालघाट मोनपुरा करेरी जोधपुरा खिरखरी कदमकुंडी घासीराम बाबा का स्थान बैसापट्टी खुर्द बनकपुरा बालाहेड़ी मोड़ से बालाहेड़ी बेर खेड़ा क्रूद मोड़ से स्टेट हाईवे 22 से MDR 223 टोडा भीम हिंडौन 15 किलोमीटर 16 करोड़ 75 लाख रुपए। कोटा पलाय था राजगढ़ कुंदनपुरा सांगोद सड़क MDR 88 पर उच्च स्तरीय पुल माए अप्रोच रोड सांगोद 1 HLV 26 करोड़ 24 लाख रुपए। चेचट अलोद इकलंगीपुरा राजबाड़ा सड़क MDR 110 अलोद जिला सीमा तक रामगढ़ मंडी 10.3 किलोमीटर 25 करोड़ रुपए। नागौर सतूर NH 12 से मूंडवा HS 39 वाया दियारपुर शाहपुरा विजयनगर ब्यावर मेड़ता सिटी मेड़ता खिवसर नागौर 61 किलोमीटर 61 करोड़ 20 लाख रुपए। नागौर बासनी रोड बेराथल 5 लाख सीधा सड़क खिवसर 32 किलोमीटर 25 करोड़ 60 लाख रुपए। खाटू से पाजल सीधा वाया कुचेरा संगवास जोरावरपुरा मुदियार से जोरावरपुरा भाग नागौर 16 किलोमीटर 12 करोड़ 80 लाख रुपए। पाली बिलाड़ा सोजत मावर जंक्शन सोजत 14 किलोमीटर 14 करोड़ रुपए। सदाशहर समंदर पाली रमेशिया नाडोल देचूरी सड़क पाली सुवेरपुर 18 किलोमीटर 18 करोड़ रुपए। सीकर हासमपुर से अजीतगढ़ वाया हल्तीदे MDR 114 श्रीमाधोपुर 36.4 किलोमीटर 34 करोड़ 75 लाख रुपए। निम्बी जोधा लक्ष्मणगढ़ सड़क MDR 180 लक्ष्मणगढ़ 14 किलोमीटर 12 करोड़ 13 लाख रुपए।
चौमू चूरू सड़क HS-37 के अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर सेक्शन 24 किलोमीटर 19 करोड़ 4 लाख रुपए। अंतेला खंडेला गोरिया जिनमाता रावता HS-83 तंतरामगढ़ 23.5 किलोमीटर 23 करोड़ 73 लाख रुपए। खुड़ी कुंदन दांदिया सड़क MDR 87 धोद 10 किलोमीटर 11 करोड़ 25 लाख रुपए। टोंक कोटा वाया नगर नैनवा केसरा पाटन सड़क SH-34 का टोंक नगर फोर्ट अनुभाग टोंक देवली उनियारा 32.5 किलोमीटर 28 करोड़ 13 लाख रुपए। उनियारा पलाई दूनी आवा सड़क पलाई नगर सेक्शन SH-34A देवली उनियारा 14 किलोमीटर 16 करोड़ 33 लाख रुपए। उनियारा पलाई दूनी आवा सड़क नगर दूनी सेक्शन SH-34A देवली उनियारा 21.5 किलोमीटर 24 करोड़ 36 लाख रुपए। धोली कंडीला कलमाड़ा नानेर जनवाली गहलोद टोंक सड़क MDR 205 पर उच्च स्तरीय पुल टोंक निवाई 3.5 किलोमीटर 134 टाइपिंग मिस्टेक होगी, पता नहीं देख लेंगे। दूधू मालपुरा टोडा खैरड़ा छान सांकना नगर नैनवा केसरा पाटन सड़क HS-37A टोंक 16 किलोमीटर 16.4 17 करोड़ 54 लाख रुपए। जीरना टोडा रायसिंह केकड़ी सड़क SH-116 मालपुरा 10.3 किलोमीटर 13 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 भवरासिया से मोड़ी बाठड़ा अडिंडा कुड़ावड़ उदयपुर से सड़क वल्लभनगर 16 किलोमीटर 14 करोड़ रुपए। राजेल से कल्याणपुर SH-53 की चौकी भिंडर सलुम्बर कल्याणपुर खेरवाड़ा 15 किलोमीटर 14.50 करोड़ रुपए। निवाई टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक्शन खोला जाएगा। बांका से चौटन में 33 kV GSS स्थापित किया जाएगा। राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल आर्टिसन तथा विभिन्न हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण बिजनेस एंटरप्राइज से संबंधित स्किल्स उपलब्ध कराने मार्केटिंग लिंकेज रिसोर्स मोबिलाइजेशन में समूची सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन मैनेजमेंट स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार निर्मित उच्च मैं वापस पढ़ता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल आर्टिसंस तो विभिन्न हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण बिजनेस एंटरप्राइज से संबंधित स्किल्स उपलब्ध कराने द मार्केटिंग लिंकेज रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में समुचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन मैनेजमेंट स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की बिक्री हेतु ई-बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इनके साथ तथा राज्य में पंजीकृत MSME के उत्पादों की ई-बाजार के माध्यम से राजकीय विभागों द्वारा 10 लाख रुपए तक की खरीद बिना कोई टेंडर की जाएगी। बुचारा पावटा जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। अमर सिंह ब्रांच वशिदपुर नहर हनुमानगढ़ के मरम्मत कार्य व बकाया खालों के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। जलदा माइनर बागीडोरा बांसवाड़ा का निर्माण कराया जाएगा। कल्याणपुरा लालसोट दौसा में मोरियल नदी पर एनीकट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही खोरापाड़ा लालसोट दौसा में फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा। डूंगरपुर में बिलवड़ा जेठाना सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से माई नदी पर एनीकट बनाया जाएगा। साथ ही बारी गामा कैनाल बागीडोरा बांसवाड़ा के नवीनीकरण एवं बांध निर्माण का कार्य कराया जाएगा। मेरे द्वारा वर्ष 19-20 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसरदा बांध से दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। परियोजना के स्टेट शेयर के लिए वित्तीय संस्था AFD के माध्यम से ऋण लेने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। यदि AFD से ऋण मिलने में समय लगा तो इस योजना की महत्वता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर स्टेट फंड से स्टेट शेयर के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए बिना कार्य विलंब कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। फलोदी जोधपुर में बारूद होलिया टेपू टेकरा राणेरी सेहड़ा
मुड़किया पेयजल योजना शुरू की जाएगी। चिकराज दौसा में एक्शन पीएचडी कार्यालय खोला जाएगा। रावतवाड़ा बेगू चित्तौड़गढ़ में जल संसाधन विभाग के ईस्ट डायरेक्टर गेस्ट हाउस की मरम्मत में जीर्णोद्धार कराया जाएगा। नगरीय विकास स्थानीय निकाय डोल मेला तालाब 12 के 20 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे। सवाई माधोपुर में टाउन हॉल का निर्माण कराया जाएगा। जोधपुर में बालसमंद नागादड़ी ओवरफ्लो नाला, मंडोर से फूलबाग चतरा से बेरा तक नाले की मरम्मत एवं नवीन नाले का निर्माण किया जाएगा। फतेहपुर सीकरी में बरसाती नाले गंदे पानी, फतेहपुर सीकर में बरसाती पानी और गंदे नाले की निकासी से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। पर्यटन कला व संस्कृति हमारे द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से वर्तमान में 10,000 वृद्धजनों को प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है। इसका विस्तार करते हुए आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 20,000 पात्र वृद्धजनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न जिलों में बनाई गई हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए निजी सहभागिता से रीजनल कनेक्टिविटी फ्लाइंग क्लब तथा विमानन सेवाओं का व्यापक प्रचलन किया जाएगा प्रस्तावित है। उल्का पिंड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर 12 देश के 3 क्रेटरों में से एक है जो कि विश्व भू विरासत है। साथ ही यहाँ पर 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी है। इस स्थल को जीर्णोद्धार एवं अन्य आधारभूत कार्य कराकर इसे जीरो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में आवश्यक पदों का सृजन करते हुए आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य के अलवर, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, भरतपुर स्थित राजकीय संग्रहालयों को डिजिटल संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएंगे। श्री गलताजी तीर्थ जयपुर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। साथ ही मनसा माता मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू को शेखावटी पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। चाकसू जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जाएगा। बनियारा जैसलमेर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सेपो बछेड़ी, धौलपुर भोपाल के जोधपुर, उज्जैन भरतपुर, आनंदपुरी बागीडोरा, बांसवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर में ACJJM कोर्ट खोला जाएगा। साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय कैंप कोर्ट कुचामन सिटी नागौर, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 3 संख्या 2 शिविर बेगू चित्तौड़गढ़ को स्थायी किया जाएगा। निवाई टोंक व नगर भरतपुर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाएंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हेतु ACB द्वारा आमजन को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पिछले 2 वर्षों में ACB ने सराहनीय कार्य करते हुए छोटे से लेकर बड़े भ्रष्ट राज सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अक्सर परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ट्रैप कार्रवाई सफल नहीं पाती। इसके लिए ACB की ट्रैप कार्रवाइयों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग देने के लिए दृष्टि से 1 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना नियम बनाकर की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महिला थानों, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स STU एवं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को एक अम्ब्रेला में लाते हुए वर्तमान में सर्जित डिप्टी SP पद को क्रमोन्नत करते हुए एडिशनल SP पद का अधीन किया जाएगा। देश के अन्य भागों के साथ साथ प्रदेश में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यथा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी सोसाइटी आदि द्वारा किए गए घोटालों से लाखों जमाकर्ताओं को अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है। इन घोटालों से डिपोजिटर्स को कोई नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श कर हमारी सरकार द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए 33 डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन किया गया है। FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है एवं सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभी भी केंद्रीय रजिस्ट्रार से स्वीकृत 74 ऐसी सोसाइटी कार्यरत है जो कि हमारे लिए चिंता का कारण है। भविष्य में ऐसे घोटालों
अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अधीन शेखयता लॉ तथा पुलिस के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए विजिलेंस अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इस अथॉरिटी के माध्यम से 2 वर्ष में 2 बार इन क्रेडिट सोसाइटियों एवं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को का इंस्पेक्शन कराया जाना प्रस्तावित करता हूं। प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु वर्तमान में सृजित सहायक उप निरीक्षक के 6,323 पदों को कांस्टेबल पदों में क्रमोन्नयन से बढ़ाकर 10,000 किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। उनियारा, टोंक व रायथल, बूंदी में नवीन पुलिस चौकियां खोली जाएगी। साथ ही बिरानी हनुमानगढ़ पुलिस थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमित किया जाएगा। बेतुकला, देवी, धोलागढ़, कटुमर, अलवर में पुलिस थाना खोला जाएगा। साथ ही पुलिस चौकी रायसर, जमारामगढ़, जयपुर को पुलिस थाने में क्रमित किया जाएगा। राजस्व देशनोक, बीकानेर, बोरमुदा, बिलाड़ा, गुड़ा, विठनैया, लूणी, जोधपुर, बाटाड़ू, बायतू, बाड़मेर, डूंगराना, भादरा, हनुमानगढ़, ताला, जमारामगढ़, जयपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे। उप तहसील मंडावा, झुंझुनू, सांजू, डेगाना, नागौर, छेत्रावा, लोहावट, जोधपुर व गामड़ी, आहाड़ा, डूंगरपुर को तहसील में क्रमित किया जाएगा। साथ ही नोखड़ा, गुड़ा मालनी, बाड़मेर को तहसील बनाई जाएगी। आबू रोड, शिरोई, मंडावर, दौसा, उच्चैन, नदवई, भरतपुर व पावटा, विराटनगर, जयपुर में उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। साथ ही जोधपुर उत्तर व जोधपुर दक्षिण उपखंड कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। कार्मिक कल्याण, मैंने कोविड काल में अधिकारियों कर्मचारियों से मिले अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान रखते हुए उनके रेफर किए गए वेतन को रिलीज कर दिया है। अब मैं राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों को दे उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान की स्वीकृति जारी करने की घोषणा करता हूं। यद्यपि प्रदेश में नए संस्थानों, कार्यालय, अन्य इकाइयों के भवन निर्माण हेतु काफी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जा पाता। इस हेतु बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड बनाया जाएगा। प्रदेश में ऐसे जनोपयोगी भवन जिनकी मरम्मत की अति आवश्यकता, उनका सर्वे कराकर इस फंड के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, RRDS, हेडमास्टर, स्कूल व्याख्याता आदि की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, RRDS, हेडमास्टर, स्कूल व्याख्याता आदि की पदोन्नति समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी व अधिकारी संगठनों यथा पटवारी, मंत्रालय, कांस्टेबल इत्यादि की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुसंधान करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रदेश में EWS आरक्षण की पात्रता का सरलीकरण करते हुए आज की सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक की गई थी तथा संपत्ति आधारित शर्तों को हटा दिया गया था। अब मैं EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा व फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगी, प्रेरक, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीज आदि व रक्षकों कर्मियों द्वारा राजस्व में विशेष सेवा दी जा रही है। कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने विशेष योगदान दिया। इसलिए आगामी 1 अप्रैल से इन मानदेय कर्मियों व रक्षकों कर्मियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि जुड़े कोरोना वायरस की चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि जुड़े कोरोना वायरस की कोरोना के मृत्यु पर एक्स के 50 लाख रुपये राशि देने का प्रावधान है। कोरोना काल के दौरान राशन डीलर वो पत्रकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः मैं कोरोना काल के प्रारंभ से ही राशन डीलर व पत्रकारों को भी ऐसी राशि दिए जाने की घोषणा करता हूं। आबकारी विभाग से संबंधित बकाया मांग व विवादित
न्यायिक प्रकरणों में व्यापारियों को राहत देने हेतु 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक आबकारी एमनेस्टी योजना 2021 लाने की घोषणा करता हूँ कि 31 मार्च 14 तक के बकाया प्रकरणों में शनिवार मूल राशि में आंशिक ब्याज में पूर्ण छूट तथा 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 20 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज पर पूर्ण छूट दी जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित बस व्यवसायों को राहत देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एवं कैरिज स्टेट कैरिज बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं शुल्क के अधीन सामान्य व्यापारिक माल के परिवहन की अनुमति देने की घोषणा करता हूँ। राज्य सरकार ने कोविड-19 एवं लॉकडाउन से प्रभावित उद्योगों को संबल प्रदान करने हेतु रिक्को के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों को अगस्त 20 से दिसंबर 20 तक अलग रियायत दी थी। अब मैं इसे आगे बढ़ाते हुए रिक्को एमनेस्टी स्कीम 21 लाने की घोषणा करता हूं जो 30 जून 21 तक प्रभावी रहेगी। इसमें सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराए की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट, आवंटित भूखंड पर गतिविधि प्रारंभ करने में हुई देरी व दे धारण प्रभाव में 50% छूट और भूखंड उपविभाजित भूखंड के हस्तांतरण हेतु देय शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः एक बार सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री बहुत बहुत नहीं आप अध्यक्ष महोदय, आप मुझे 2 बार पूछ रहे हो। ठीक है इसके कोई मायने हैं? तो कुछ एमएलए की इच्छा थी कि कुछ एमएलए का फंड भी बनाएंगे मतलब से। इसलिए मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय 2 बार पूछ रहे हो, इसका कोई मायने है क्या? क्यों मैं अध्यक्ष महोदय को 30 साल किया, 40 साल जानता हूँ, 40 साल से। तो मैं जानता हूँ कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी मुस्कुराहट, इनके फरमान, इनके मैसेज क्या होते हैं मैं समझ गया। इसलिए मैं वापस खड़ा हुआ हूँ और आप बता दीजिए क्या करना, मुझे बता दीजिए, मैं वो घोषणा कर दूंगा। विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया जो कहेंगे मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। कर रहे हैं, अगर आपको तो मैं कह दूं, आप बुलाओ। मैं निवेदन करूंगा सदन के नेता से, माने सभी विधायकों की मंशा है, इस महंगाई के अंदर विधायक विकास कोष की राशि थोड़ी छोटी पड़ती जा रही है। ये राशि विकास के काम में आती है। हम सब की इच्छा है, पूरे सदन की इच्छा है कि आपने जब इतनी बड़ी घोषणाएं की है, एक सदन के सभी मान्य सदस्यों की भावनाओं के अनुसार विधायक विकास कोष को बढ़ाकर 5 करोड़ करने की कृपा करें। माननीय राठौर साहब, इसमें कटारिया साहब की सहमति है? कटारिया साहब भाई बनाएंगे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया अध्यक्ष महोदय, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मेरे को कह दिया था इन्होंने। कटारिया जी, आप ही को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप मानिए कटारिया जी, आप आज के इस वातावरण के माहौल में ये अधिकार आप ही को दिया जाता है कि आप भी बताएं कि कितनी मिलनी चाहिए। क्या है कि मैं भी विधायक भी हूं और सबके साथ हूं, सबकी राय में मेरी राय भी है और मैं सोचता हूं जब सब चाहते हैं 5 करोड़ तो जरूर करें। माननीय सदस्य कटारिया जी ने कहा मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। 2 मिनट लगते हैं, रुको बैठो आराम से आप। माननीय मुख्यमंत्री जी। महोदय, कोरोना के जो हालात बने हुए हैं, केंद्र सरकार राजेंद्र जी तो 5 करोड़ मांग रहे स्टेट गवर्नमेंट से,
5 करोड़ केंद्र सरकार ने एमपी फंड भी रोक रखे हैं 2 साल से, तो व्यवहारिक नहीं है। माननीय मंत्री जी, आई एम ऑन लेग। माननीय मंत्री जी, आपकी भावना बहुत अच्छी है। माननीय सदस्य, आपकी भावना बहुत अच्छी है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, कैलाश जी मेघवाल जो इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो भाषण दिया वो ऐतिहासिक भाषण, और ऐतिहासिक भाषण में आज कटारिया जी ने जो मांग रखी है, हम सब सदस्यों की भावना, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनकी तरफ से वकालत कर रहा हूं कि जैसा कटारिया साहब ने कहा 5 करोड़ की घोषणा करके अपन अध्यक्ष महोदय, जब अधिकार मैंने आपको दिया, आपने उनको ट्रांसफर अधिकार कर दिया, तो मैं अभी क्या बोल सकता हूँ। जो आपका आदेश है वो पूरा होगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री जी का इतना लंबा भाषण, आपका धैर्य, मेघवाल साहब का भाषण और कटारिया साहब की रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानी। मैं मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व में सदन की गरिमा बनी रहेगी और हम सब मिलकर राजस्थान की अच्छी सभा कर सकेंगे, जैसा आपने कोरोना में किया। राजस्थान वित्त विधेयक 2021, प्रश्न ये कि राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2021 पारित किया गया। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021, प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021 पारित किया गया। सदन की बैठक आप सबकी अनुमति से खुशी के वातावरण में, क्योंकि आज एक विधायक की शादी का भी रिसेप्शन है, सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 19